Hello and welcome to our YouTube channel Exploring to Culti. Today in this video we will discuss about the class 10th maps. ठीक है, तो एक बार हम पूरे सोशल साइंस के सारे मैप्स को पढ़ना नामुमकिन है. ठीक है, तो हम इस वीडियो में इन वैल्यूबल पॉइंट्स की बात करेंगे जिससे कि तुम मैप बहुत ईजिली भर पाओ. ठीक है, वैल्यूबल पॉइंट्स की. ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. हम उन वैल्यूबल पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा, आपके साथ बने रहिए हमारे साथ. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए दो क्वेश्चन लिया है. ये दो अलग अलग क्वेश्चन है. ठीक है, एक क्वेश्चन हिंदी में लिया, एक इंग्लिश में लिया. ठीक है, दो अलग अलग ईयर का है तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी वाला पढ़ेंगे. उसके बाद इसको मैं सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, जो पॉइंट्स आपको मेंशन में वैल्यूबल लगेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखें तो पहले मैप देख लेते हैं हम अपना. ठीक है, ये रहा हमारा मैप. ठीक, ये गिवन. तो यहाँ पर एक तो बी पॉइंट मेंशन कर रखा है, एक ए और एक बी पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैप में ए और बी देख लिया. उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि ए पॉइंट में वो प्लेस जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी ना कभी हुई है. ठीक है, और सेकंड जो लिख रखा है द प्लेस वेयर द इंडिगो प्लांटर, मतलब तुम्हारा नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह कहाँ करा. ठीक है, तो हम पहले सत्याग्रह और नील की खेती वाले मतलब पता होना चाहिए. ठीक है, तो नेशनल कांग्रेस का मतलब पता होना चाहिए. अब यहाँ पर आते हैं, एक बार हिंदी में पढ़ते हैं. ये दूसरा क्वेश्चन है. ठीक है, तो ताकि हम दो क्वेश्चन कर सकें और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ पढ़ सकें, इसलिए हमने दो क्वेश्चन लिए. राजस्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1927 में अधिवेशन हुआ था. राजस्थान जहाँ पर असहयोग आंदोलन ने हिंसा के कारण बीच में रोकना पड़ा. ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों ही क्वेश्चन में जो है एक चीज़ कॉमन आ रही है. क्या? ए और बी. ए तो हमारा कहीं ना कहीं ए और बी जो ये तो पॉइंट होते हैं ना, ज़्यादातर मैप में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा कि एक तो है हमारा सेशन से रिलेटेड. किससे? सेशन से. ठीक है, और हमारा दूसरा जो है वो है मूवमेंट से. मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स. ठीक है, और ये मूवमेंट्स किससे रिलेटेड? महात्मा गांधी जी से रिलेटेड. ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ सीखनी है. एक तो सेशंस होते क्या है, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, दूसरा महात्मा गांधी से रिलेटेड आपके मूवमेंट्स. तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी के मूवमेंट्स की. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आपको नोट डाउन कर लेना है, जहाँ पर भी आप नोट डाउन करें. ठीक है, बाकी हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी के यहाँ पर मूवमेंट्स की बात करें. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा है चंपारण, दूसरा है खेड़ा, तीसरा खिलाफत. खिलाफत एक्चुअली महात्मा गांधी का नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना का था. ठीक है, तो पर आपको ये भी याद रखना है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन. ठीक है, और लास्ट में था 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट. तो आई होप कि आप ये सब मूवमेंट्स आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा ये याद करने के अलावा, ठीक है, एक मिनट. ठीक है, ये याद करने के अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर हुआ क्या था और ये किस लिए था. ठीक है, तो जल्दी शॉर्ट वीडियो में हम रिवाइज करते हैं इसे. कैसे? जैसे चंपारण, पहला क्या था हमारा? चंपारण. ठीक है, यहाँ पर करते हैं एक बार. पहला चंपारण, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिएगा आप. चंपारण. ओके ओके, तो सबसे पहले चंपारण याद करिएगा. महात्मा गांधी ने अपने तीन, यहाँ पर महात्मा गांधी से रिलेटेड हमारे तीन सत्याग्रह हमें याद रखना है. ठीक है, सबसे पहले जो महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह करे थे. ठीक है, तो सबसे पहला हुआ था चंपारण में. ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए. ये ईयर था हमारा 1917. ठीक है, और ये किस लिए था? इंडिगो पीजेंट्स, मतलब नील की खेती करने वाले किसानों. वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा जबरन पर खेती कराई जाती थी अपने लैंड पर. ये रूल था उनका कि 50% से ज़्यादा लैंड पर वो अपना नील की खेती करते थे. ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट सत्याग्रह था महात्मा गांधी द्वारा. तो कब था? 1917. सेकंड की बात करें, खेड़ा. ठीक है, तो खेड़ा किससे रिलेटेड था? लैंड से, लैंड टैक्सेस से रिलेटेड. कब हुआ था? 1918 में. तीसरी बात करते हैं अहमदाबाद में. तो ये किस लिए था? मील मजदूरों से रिलेटेड था. किससे? मील मजदूर. ठीक है, तो आपको ये तीन याद होने चाहिए. और ये कब हुआ था? 1919. ठीक है, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर खेड़ा मूवमेंट की बात कर ली हमने. ठीक है, तो इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए. इसकी लोकेशन एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो चंपारण की लोकेशन जो है वो बिहार में है. ठीक है, क्योंकि हम मैप कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है, खेड़ा की लोकेशन ये हमारी गुजरात में है. ठीक है, और ये तो हमारा गुजरात में अहमदाबाद है ही. ठीक है, तो अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? मान लो साबरमती नदी. ठीक है, और यह अहमदाबाद भी आपका गुजरात में है. ठीक है,
तो हमने ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पर खिलाफत आंदोलन किसने चालू करा था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो भाई ये जो इम्पोर्टेंट है, कैसे जो हमारा फोर्थ है सिविल वाला डिसोबीडियंस, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट था भाई साहब, इससे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक, कि हमारा ये स्टार्ट कैसे होता है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हमारा डांडी यात्रा से रिलेटेड है। किससे यात्रा से, डांडी यात्रा, ठीक है। तो डांडी यात्रा के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च से हुई थी, ठीक है, और ये साबरमती नदी से स्टार्ट हुई थी, साबरमती नदी, ठीक है, ओके, साबरमती से स्टार्ट हुई थी और डांडी पे जाकर इन्होंने अपनी यात्रा ख़त्म करी थी और नमक कानून तोड़ा था। तो ये याद होना चाहिए, ये भी हमारा गुजरात में था और ये 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ चुके हो, ठीक है। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड हमने जो मूवमेंट थे याद हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हमें याद होना चाहिए 1942, ठीक है। तो एक तो मैप वर्क में महात्मा गांधी से रिलेटेड बात कर लिया हमने, ठीक है। और जो मैंने पांचवा चीज़ जो बताई, अब सेकंड चीज़ जो हम मेन चीज़ बात करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने महात्मा गांधी के मूवमेंट के देखने के बाद जो मूवमेंट महात्मा गांधी से रिलेटेड है, सेकंड चीज़ है हमारी सेशंस। कहाँ पे थे, सेशंस पे। तो आपको मेन सेशंस याद करने, सारे नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो कांग्रेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो कांग्रेस के बारे में आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। किसने करी थी, ए होम और हमारा WBC बनर्जी ने मिलकर, ठीक है। और ये सेशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब से 1985 से लेकर जब तक हमारी देखो कांग्रेस की स्थापना है, तो ये सब एक मतलब मीटिंग सी बुलाते थे एक तरह की, ये हमारे देश के लिए होती थी। ये निर्णय लेते थे, कुछ कार्य पे कोई सीमाएं तय करते थे और कुछ मतलब डिस्कस करते थे हमारे देश के बारे में। तो इन्हें हम कांग्रेस के सेशंस कहा करते हैं, ठीक है। तो इसी कांग्रेस के सेशन से कुछ इंपॉर्टेंट हमने मैप में दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये मैप आपको इसी एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये कोलकाता वाला 1920, ठीक है। फिर हमारे जो क्वेश्चन में दिया है वो नागपुर में दिया है 1920 वाला, ठीक है। बेलगाम यहाँ पर मिया 1924, बॉम्बे 1885। तो यहाँ पर एक बात याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा, मैंने अभी बताया कलकत्ता, नागपुर और ये बॉम्बे, क्योंकि ये पहला हुआ था 1985 में बेलगाम, और मद्रास में हुआ था 1927 जो कि चेन्नई में, और कानपुर में 1915। तो आई होप आपको ये सेशन याद हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ बात कर ली, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दो चीज़ डिस्कस करने के बाद हम अपने क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं, ठीक है। तो ए हमें समझ आ गया, ठीक है, कि दो प्लेस जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी ना कभी होती। तो जितनी भी मैंने चीज़ें बताई अभी, हमारा जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हमें पता लगा, ये महाराष्ट्र में जो हुआ था वो क्या था, महाराष्ट्र में जो हुआ था वो नागपुर का था। कहाँ का था, नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, नागपुर अधिवेशन 1920, ओके। तो और भी यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन सा हुआ था, 1985 वाले, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि तुम्हारा जो सत्याग्रह इंडिगो खेती से कौन सा था, वो चंपारण था, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद इसे भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वह स्थान जहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस 1927 में हुई थी, वो अधिवेशन 1927 वाला, ठीक है। तो हम अगेन वहीं पर चलते आते हैं एक बार, ठीक है। तो 1927 का अधिवेशन, ठीक है, कहाँ पे था, ये वाला मद्रास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मद्रास वाला अधिवेशन कहाँ पे था, 1900। तो वहाँ का आंसर क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे इसका आंसर क्या था, मद्रास, ओके। तो बी वाला जो पॉइंट है वहाँ पर वह स्थान जहाँ पर असहयोग आंदोलन को हिंसा रूप के कारण रोक दिया गया, ठीक है। तो ये तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो मैं चलो बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा था, वह स्थान जहाँ पर, वह स्थान की जहाँ पर हमारा असहयोग आंदोलन रोक दिया गया, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, वो क्या था, वो था हमारा चोरा चोरी कांड, ठीक है। और चोरा चोरी एक जगह कहाँ पर है, यूपी में। तो ये याद रखिएगा, यूपी में एक जगह थी चोरा चोरी। वहाँ पर क्या हुआ था, हमारे जो उग्र हिंसा में बिलीव करने वाले जो सैनिक थे, उन्होंने क्या करा था,
कि एक थाने में जाकर मतलब वहाँ पर उन्होंने एक पूरे थाने को आग लगा दी थी और बहुत से सैनिक वहाँ पे मारे गए थे। तो हमें बस ये याद रखना है असहयोग आंदोलन किस वजह से हुआ था, चोरा चोरी की वजह से, डस्टिक। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी मैप से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है। ये जो है मैप में वो ये बताया है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा। तो ये मैंने बताया था दांडी में। ठीक है, इसलिए इसे दांडी यात्रा बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, इसे ये किससे रिलेटेड है, संविधान के आंदोलन से। बी प्लेस क्या है, वह प्लेस जहाँ पर इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी। ठीक है, तो ये अगेन वही मैप देख के आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही सबसे पहला क्या था, कलकत्ता वाला था। ठीक है, दूसरा वाला नागपुर वाला था 1920 वाला। ठीक है, तीसरा वाला मतलब मैंने बताया था कि मुंबई में हुआ था, जो बॉम्बे में हुआ था 1985 वाला। और फोर्थ जो याद रखना है मद्रास वाला, जो 1927 में हुआ था। तो मैप में आपको जो पॉइंट दिया होगा उसे देख के आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप ये सब चीज़ सीख चुके होंगे। अच्छा, तीसरा अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेज पे पहुँचते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, तो यहाँ पर अब ये तो पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, कि ए और बी स्थान को भरो। सेकंड जो देखते हैं यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिया है हल्दी, हल्दिया जो हमारा समुद्री पतन। दूसरा पुणे इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, इसे ऑफ करते हैं। तीसरा भिलाई, काराकोरम, हीराकुंड डैम और इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इन सब में एक चीज़ कॉमन लगती है क्या, देखो इसमें अगेन यहाँ पे भी हल्दिया, दोनों अलग क्वेश्चन है लेकिन हल्दिया रिपीट हुआ है। मोहाली, विजयनगर, नोरा। ठीक है, तो मैं ये इसमें एक चीज़ हमें तीनों मैप में, ठीक है, किसी में भी हम देखें। ठीक है, तो इस मैप में भी हम देखें तो यहाँ पर क्या है, फिर से एक डैम को पूछा है। यहाँ पर कानपुर कॉटन इंडस्ट्री पूछी है, कांडला सी वही एक समुद्री पट्टनम और एक। ठीक है, तो हम और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हैदराबाद। ठीक है, तो हमने पता है इससे हम क्या, हमने यहाँ से क्या समझ आया। ठीक है, हमें यहाँ पर ये समझ आया कि हमें डैम के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, डैम्स के बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में, हाँ डैम। ठीक है, तो हम डैम्स, इंपॉर्टेंट डैम्स देखें तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट डैम्स पता है यही आते हैं, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट और हाईएस्ट। ठीक है, तो जब लॉन्गेस्ट डैम की बात करते हैं तो ये आता है हमारा हीराकुंड डैम। कौन सा, हीराकुंड, यहाँ पर आपको नोट करना है। और कौन सी नदी पे है, महानदी पे है। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही आता है, हीराकुंड, भाखरा नांगल और टेहरी। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे। ठीक है, और लार्जेस्ट डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम। और ये कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे। ठीक है, और हाईएस्ट डैम टिहरी डैम। और ये कौन सी नदी पे, भागीरथी नदी पे और यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, अच्छा भागीरथी नदी। ठीक है, ये भागीरथी नदी है जो बाद में गंगा बन जाती है। ठीक है, कहाँ पर, गंगा कहाँ पर बनती है, हरिद्वार में। ठीक है, जब यहाँ पर दो अलकानंदा और भागीरथी मिलती हैं। ठीक है, कौन से, अलकानंदा और भागीरथी मिलकर अलकानंदा प्लस भागीरथी रिवर जब मिलती हैं तो ये गंगा रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी क्या है, ये उत्तराखंड में बहने वाली नदी है जो मतलब गंगा ही होती है। उसका नाम आगे चल के गंगा होता है। ठीक है, इतना आपको डैम से रिलेटेड क्लियर होगी। ठीक है, तो अब इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोकेट द डैम हीराकुंड। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ये कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। और कौन सी नदी पे होगा, महानदी। तो ये इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा, उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद ये देख लिया हमारे। ठीक है, और एक और जो डैम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, उस पर आ जाते हैं जल्दी से, वो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा डैम है, ये रहा हीराकुंड अगेन। ठीक है, ये भी वही, फिर से वही डैम है, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट है। ठीक है, फिर देखो ये है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, टिहरी। तो ये हाईएस्ट डैम है। तो आपको समझ आ गया ये कहाँ पे था, यूके में। क्लियर, इतनी बात हो गई डैम से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने अभी तक तीन चीज़ें इस वीडियो में देख लिया। ठीक है, आई होप यू लाइक दैट वीडियो। ठीक है, तो वैल्यूबल पॉइंट्स हमें हमारी इस वीडियो से क्या निकले, सबसे पहले जो वैल्यूबल पॉइंट्स तो ये है कि सेशंस। ठीक है, ठीक है, दूसरा महात्मा गांधी मूवमेंट्स। ठीक है, और तीसरा जो था डैम्स। और डैम्स भी कौन से, सिर्फ तीन डैम्स वही पूछे जाते हैं, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हैं। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, मैथ पार्ट 2 में। ठीक है, उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दैट वीडियो।
थैंक यू वेरी मच।